चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम लेने वाले इलस्ट्रेशन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 मतलब नोट्स का प्रॉब्लम नंबर, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 मतलब अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। और पेज नंबर है, निकालो जल्दी, पेज नंबर 214। पेज नंबर निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ के लेना है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है ये समझ के लेना है, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो चलो, अभी प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है उसके ऑल असेट्स कहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बोला है। और ऑल लायबिलिटी कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो पढ़ते हैं, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फॉलोइंग देयर बैलेंस शीट, नीचे बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2019 को। बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रिद्धि सिद्धि का। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सीधा समझ में आना चाहिए कि इसकी पोस्टिंग होगी कहाँ पे होगी, इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिख के लेना चाहिए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड ये कहाँ पे होगा, वहां पे बोला है, क्या बोला है कि जब बैलेंस क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी दिया होगा वो, लेकिन थर्ड पार्टी लायबिलिटी, कौन सी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। और जो ओनर के रिलेटेड है, पार्टनर के रिलेटेड है, पार्टनर के रिलेटेड जो भी होगा वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्या, नहीं। तो रिजर्व फंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, नहीं। तो कहां पे लिखेंगे, एडमिशन में देखा है ये किसका किसका फंड है, किसका पैसा है, पार्टनर का। तो किसको देना पड़ेगा, पार्टनर, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सिद्धीज लोन ये भी लिखा जाएगा क्या, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है क्या, नहीं, ये किसकी है, ओनर की है। देखो सिद्धि रिद्धि सिद्धि, कौन समझ में आ रहे हैं मेरी बातें, ओके, रिद्धि सिद्धि, तो सिद्धि लोन अकाउंट है, तो हमने सिद्धि लोन अकाउंट बनाएंगे। तो सिद्धि लोन, यहाँ पे बोला है सिद्धीज लोन अकाउंट प्रिपेयर करो, तो सिद्धीज लोन अकाउंट बनेगा। तो सिद्धि लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स ये कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल, तो इसको लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। डन, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि क्वेश्चन में दिए वाले बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी होगा वो लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। डन, तो बिल्डिंग कहां पे लिखी जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, समझ में आ रहा है। लेकिन कौन सी वैल्यू, 17,600 डेबिट साइड। और वहां पे स्पेसिफिक बोला है कि पार्टनर के रिलेटेड जो भी होंगे, कौन से, प्रोविजन जो भी हो गया, डिस्काउंट जो भी होगा, ये दैट इज आरडीडी, ये पार्टनर्स असेट के रिलेटेड जो भी प्रोविजन होगी, असेट के ऊपर जो भी डिस्काउंट होगा दैट इज आरडीडी, ये लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये कहां पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, याद रखो, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी डेटर्स की वो लिखी जाएगी बैलेंस शीट असेट साइड, और उस असेट के ऊपर दिस इज प्रोविजन और डिस्काउंट, समझ में आ रहा है, प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन असेट लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। स्टॉक असेट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट साइड, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सॉरी, स्टॉक असेट है, लिखा जाएगा कहां पे, डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट साइड में। और ये बैंक वहां पे बोला है स्पेसिफिक एक्सक्लूडिंग, क्या बोला है देखो, दिखाता हूं आपको, ट्रांसफर ऑल असेट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस असेट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कैपिटल पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस, मतलब एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, समझ में आ रही है मेरी बातें, क्या है, बैंक है, तो ये लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये कहां पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डन, फिर ये असेट, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। फर्म कब डिसॉल्व हो चुकी है, 31 मार्च 2019, क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। उसमें देखते हैं असेट्स रियलाइज्ड, क्या बोल रहे हैं वहां पे, असेट्स रियलाइज्ड बोल रहा है। जब असेट्स रियलाइज्ड होंगे तो वो कहां पे लिखते हैं, असेट्स रियलाइज लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में, जल्दी बताओ, क्रेडिट साइड।
यहां पे तो देखा है ना अब भी, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट कहां पे लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे दिया है बाय कैश और बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बैंक है तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। अगर कैश होता, देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया है, ओके, बैंक बैलेंस दिया है तो क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट आएगा। देखते हैं अच्छी तरह से समझ के लो फर्स्ट, उसके बाद लिखेंगे। ये जो वैल्यू दी है एडजस्टमेंट में, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, दिस इज अ एग्रीड वैल्यू, ओके, दिस इज एग्रीड वैल्यू। रिद्धि टू कोहोर द इन्वेस्टमेंट, मतलब असेट टेकन ओवर है, असेट के रिलेटेड जो भी होगा कहां पे बोला है हमने, क्रेडिट साइड में। तो मतलब फर्स्ट इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होंगे। यहां पे क्या बोला है, फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड कहां पे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद यहां पे क्या बोला है कि रिद्धि टू कोहोर इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, मतलब असेट टेकन ओवर है, रिलेटेड टू असेट है, तो इसके भी इफेक्ट कहां पे होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट कहां पे होगा, असेट के रिलेटेड है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन पार्टनर ने टू कोहोर किया है तो लिखा जाता है, यहाँ पे देखो असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स तो लिखा जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ओपन किया है तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहां पे, डेबिट साइड, ओके, लिख के लेना चाहिए साथ में, ओके। आगे बढ़ते हैं, इतना लिख के लिया, आगे बढ़ते। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट, कौन, सिद्धि एग्री हो रही कि एग्री टू एक्सेप्ट एग्री टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन, मतलब उसका जो भी लोन था उसका रिलेटेड एग्री हो चुकी है कि फुल सेटलमेंट होगा 3000। तो उसके कितने आने वाले थे सिद्धि से, 4000, सॉरी सिद्धि से लोन लिया था, सिद्धि को कितना देने वाले थे, 4000, समझ में आ रहा है मेरी बातें। तो उसमें सेटलमेंट हुआ कितना, 3000 का, बराबर है। तो सिद्धि लोन अकाउंट बनाया तो लोन अकाउंट में उसका उसका जो बैलेंस होगा वो लिखा जाएगा लोन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि उतना उसको दिया है। देने वाले कितने, 4000, लेकिन एग्री कितना हो चुके हैं, 3000 में एग्री हो चुके हैं। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा कहां पे, लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट के डेबिट साइड में। और बैंक से पैसा गया ना, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। तो फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹4000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा तो कहां पे लिखना है, बोला है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, डन। और इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ऐसे ही रिसीवेबल थे, मिलने वाले नहीं थे, रिकॉर्ड किया था, मिले नहीं, तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, एक एक आइटम की पोस्टिंग करते हैं। तो इतना जिसने हाईलाइट किया नहीं करो, लेक्चर पॉज करो और अच्छी तरह से लिख के लो, डन। चलो तो कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस कितना है, रिद्धि का है ₹80,000 और सिद्धि का है ₹60,000। कॉन्सेंट्रेट करो, मैं आपको क्वेश्चन बार नहीं, बाद में नहीं दिखाने वाला, आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में देख के लिखो। उसके बाद सेकेंड आइटम कौन सा है, सेकेंड आइटम है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड कहां पे लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्या लिखोगे, बाय रिजर्व फंड। कितना है रिजर्व फंड, टोटल 16,000 का है, ओके, समझ में आ रही मेरी बातें, कॉन्सेंट्रेट करो, कितना है रिजर्व फंड, 16,000 का रिजर्व फंड है।
लेकिन ये रिजर्व फंड जो रहता है प्रॉफिट से, जो साइड में जो कुछ प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट से अगर थोड़ा सा पार्ट निकाल के साइड में रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट के जो एक्सपेंसेस और लॉस होता है वो बेयर करने के लिए, तो कहां से निकाला जाता है? नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर को देना पड़ता है। तो नेट पार्टनर को जो पैसा देने वाले थे उससे निकाला और वो साइड में रखा, लेकिन उसका यूज ही नहीं हुआ तो बिजनेस डिसॉल्व हुआ, बंद हुआ, तो वो जो पैसा पार्टनर को देना पड़ेगा। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन कैसे देंगे? उनके उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, तो ये 16,000 हो गया। रिद्धि और सिद्धि का रेशियो है 2:1। डन, ओके। तो फिर रिद्धि के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा? 16,000 अपॉन 3 इंटू 2, और सिद्धि के लिए भी कैलकुलेशन होगा 16,000 अपॉन 3 इंटू 1। इस तरह से कैलकुलेशन होता है बच्चों। तो कैलकुलेशन करो अच्छी तरह से और उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और उसका आंसर जल्दी जल्दी निकालो, फास्ट, ऊपर मत देखो। देखो, क्रॉस चेक करो, आंसर इतना है क्या? ठीक है, आपका इतना आंसर आना चाहिए। और सिद्धि का कितना है? 5,333। साथ में लिखना चाहते हो तो लिखो। लिख लिया? पॉज करके लिखते जाओ। आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट है सिद्धीज लोन। वो कहां पे लिखेंगे? सिद्धीज लोन अकाउंट में। सर हमने तो फॉर्मेट ही नहीं बनाए, तो जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ, लेक्चर को पॉज करके। रुकता हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिद्धीज लोन अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ, जल्दी जल्दी। मैंने टाइम नहीं दिया आपको फॉर्मेट बनाने के लिए। लेक्चर को पॉज करो, देखो ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बनेगा, आधे से ज्यादा पेज, उसके बाद आधा पूरा एक पेज रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। नेक्स्ट पेज पे 60% कैपिटल अकाउंट, 30% बैंक अकाउंट और 3-4 लाइन का सिद्धि लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाओ। उसके बाद पोस्टिंग, आपने तो सुना है पोस्टिंग के दो, इजी है। ठीक है, बना के होने के बाद कंटिन्यू करो। उसके बाद सिद्धीज लोन अकाउंट, तो इसको कहां पे लिखते हैं? सिद्धीज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में फॉर्मेट बना के सुनो फिर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सिद्धीज लोन? ₹4,000। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है? बिल्डिंग। क्या बोला यहाँ पे? जितने भी असेट्स होंगे एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस असेट छोड़ के कहाँ पे लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट्स लिखो, और सन्ड्री असेट्स लिखने के बाद उसके नीचे सब असेट्स लिखो। बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखो रुपीज कितना है, बुक वैल्यू 60,000। उसके बाद फर्नीचर लिखो ₹24,000, मेरे साथ लिखो। उसके बाद मशीनरी ₹20,000, साथ में लिखो फास्ट, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। डेटर्स मैंने अब भी बोला था, कितना लिखना है? पूरा लिखना है क्या? नहीं, सिर्फ 17,600 लिखना है, ग्रॉस अमाउंट लिखना है। उसके बाद आरडीडी कहाँ पे लिखना है? बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में टॉप में क्या लिखते हैं? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ऐसे लिख के ही लिखो। डेबिट साइड में बाय सन्ड्री असेट्स, क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, 4-5 लाइन छोड़ते हैं और लिखते हैं बाय आर डी डी। कितना है आरडीडी वहां पे?
1600। उसके बाद स्टॉक कितना है ₹40,000, तो स्टॉक को लिखो 40,000, जीरो के नीचे जीरो परफेक्ट, अच्छी तरह से लिखो, मेरे साथ लिखो। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, ₹8,000 का इन्वेस्टमेंट है। आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, ₹2,000। ठीक है, तो इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो, कितना आता है लिखो। फास्ट फास्ट टोटल करो, जल्दी जल्दी करो, मैं टोटल करने वाला नहीं हूं, जल्दी। और इस तरह से पोस्टिंग किया हमने, बैलेंस शीट की पोस्टिंग की। सिर्फ अच्छी तरह से फॉर्मेट बनाओगे और इतना पोस्टिंग करोगे तो भी आपको 3-4 मार्क, सॉरी 2-3 मार्क मिल जाते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मिल जाते हैं। फॉर्मेटिंग के और पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते इसका टोटल आता है 1,71,600 हो गया। फिर क्या बचा, बैंक का बैलेंस बचा, तो बैंक का बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक का बैलेंस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना है, ₹20,000 है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक एडजस्टमेंट। मैंने क्या बोला था कि बैलेंस शीट, सॉरी एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट होंगे वो कहां पे लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। तो वहां पे क्या बोला है, असेट से रियलाइज, लेकिन बाय क्या लिखना है, बाय कैश लिखना है या बैंक लिखना है, नहीं। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अगर कैश दिया होता, कैश का बैलेंस तो बनता यहाँ पे, बैंक की जगह पे बनता कैश अकाउंट, और हम यहां पे लिखते बाय कैश अकाउंट। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बैंक का बैलेंस दिया है, तो यहां पे फिर हमने कौन सा अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट का। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, बैंक अकाउंट। ओके, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, सब वो असेट के नाम लिखेंगे जो रियलाइज्ड किए हैं और वही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो फिर मशीनरी, मशीनरी मशीनरी का वैल्यू कितना, इनर कॉलम में लिखो, कितने में रियलाइज हो चुकी है मशीनरी, लिखो 22,000। उसके बाद बिल्डिंग लिखो, बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना हुआ है, ₹28,000। उसके बाद स्टॉक रियलाइज्ड कितने में हो चुकी है, मतलब सोल्ड आउट हो चुके हैं 38 में, तो उतना ही अमाउंट लिखो। डेटर्स कितने में हो चुकी है, 15,000 में। डेटर्स कितने में हो चुकी है, ₹15,000 में। तो फिर इन तीनों का टोटल करो, 0 0 0, 5 + 2 8 8 17, अच्छी तरह से लिखो, टोटल आएगा आपका। अच्छी तरह से टोटल करो, जल्दी फास्ट, मेरा वेट मत करो, मैं गलत लिखता हूं कभी कभी जानबूझ के। ठीक है, ये तो एडजस्टमेंट है, ये तो क्या है, एडजस्टमेंट है, लिख लिया। अब रुको, लिख लिया तो रुको, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो। अब देखो, ये तो एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होने चाहिए आपको पता है, 2 इफेक्ट होने चाहिए। तो एक इफेक्ट हुआ कहां पे, कॉन्सेंट्रेट करो, एक इफेक्ट हुआ कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखा, बाय बैंक अकाउंट, कॉन्सेंट्रेट करो, फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में दिए देंगे इफेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स
रियलाइज्ड। अमाउंट टोटल लिखेंगे यहाँ पे 1,03,000। डन, फर्स्ट इफेक्ट खत्म। जिसने लिखा नहीं उसने अच्छी तरह से पॉज करके लिखो। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस में जो वैल्यू दी है वो बुक वैल्यू, लेकिन यहां पे क्या है, सिद्धि टुक ओवर मतलब पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन क्या लेके जा रहा है, असेट। लेकिन रिलेटेड टू एसेट एडजस्टमेंट है तो कहां पे लिखेंगे, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन पार्टनर ने किया ना तो उसका नाम लिखेंगे। कौन कौन है पार्टनर, किसने किया, रिद्धि कैपिटल अकाउंट। रिद्धि कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है। लेकिन उसने क्या क्या टेक ओवर किया है, क्या क्या टुक ओवर किया है, टेक ओवर किया है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वहां पे एग्रीड वैल्यू, मतलब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है दोनों और रिद्धि है, इन दोनों में वो एग्री हो चुके हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹8,000 की, लेकिन वो लेके जा रहा है ₹10,000 को, तो उतना ही अमाउंट लिखा जाएगा जितना एडजस्टमेंट में बोला है। और उसके सामने क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है, रुको, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो फर्नीचर है वो बुक वैल्यू पे हम टुक ओवर करेंगे। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है, फर्नीचर का बुक वैल्यू ₹24,000। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू होता है वही उसका बुक वैल्यू होता है। तो उसके सामने लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे फर्नीचर, उसके सामने लिखेंगे 24,000, तीनों का टोटल आता है, दोनों का टोटल आता है 34,000। तो एक इफेक्ट कहां पे आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा, बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। तो रिद्धीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके नीचे लिखा जाएगा असेट्स रियलाइज्ड। समझा, पॉज करके लिखो। किसने रियलाइज किया है, सिद्धि, तो सिद्धि के कॉलम में लिखोगे ₹34,000। चलो लिखने के लिए टाइम देता हूं, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। देखो सिद्धि, देखो यहाँ पे सिद्धि के लोन अकाउंट में आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सिद्धि ने लोन दिया था बिजनेस को ₹4,000 का, लेकिन बिजनेस एग्री हो चुका है कि उनसे कितना लेना है, 3,000। तो उसके डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक अकाउंट ₹3,000। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, सिद्धीज लोन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, बाय बाय सिद्धि लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है मेरी बातें, कितना लिखोगे, 3,000 लिखोगे। तो फिर लोन कितना लिया था, 4,000 का, और पैसे कितने दिए, 3,000। तो बचे वाले 1,000 का क्या है, प्रॉफिट है, तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सिद्धीज लोन अकाउंट। सिद्धीज लोन अकाउंट कितना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 जो प्रॉफिट हुआ है उतना, मतलब बिजनेस क्लोज करते वक्त बिजनेस को जो भी फायदा मिला है, मतलब पैसा मिला है इनडायरेक्ट, वो लिखेंगे। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। मैंने क्या बोला था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहां पे लिखना है, आई थिंक हमने सन्ड्री लाइबिलिटीज ये लिखा नहीं कहां पे भी, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज कहां पे लिखते, क्रेडिट साइड में, तो लिखो क्रेडिटर्स कितने, ₹30,000, एक ही है तो सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या करना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, उसके उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो
क्या लिखा है, डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे डिसोल्यूशन बोला है तो वैसे ही वर्डिंग आनी चाहिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 4000, तो उतना ही 4000 लिखो। और सेकंड इफेक्ट जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम आता है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके नीचे क्या लिखोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है, रुपीज 4000, सही है। देखो एक बार क्रॉस चेक करो, यस। तो इस तरह के दो इफेक्ट होते हैं, समझ समझ के लिए आपने, तो देखो अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकॉर्ड, मैंने बोला कि इसके कुछ इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, ओके, 30,000 की, तो उसको देना पड़ेगा। कितनी है, 30,000 की, उसको देना पड़ेगा, तो वो दे दो। तो देने के लिए कहाँ पे लिखते हैं, बैंक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और वहां पे लिखते हैं ब्रैकेट में लाइबिलिटी पे ऑफ। कितना लाइबिलिटी पे ऑफ है, रुपीज 30,000 का। और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, रुपीज 30,000। तो फिर अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। कैसे क्लोज करोगे, ऑब्जर्वेशन करो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, आपको क्या लगता है कौन साइड का ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड का। तो यहाँ पे एक ही अमाउंट बड़ी है, कितनी है, 1,71,000, तो इसका टोटल से ज्यादा आती है, तो फिर डेबिट साइड का टोटल करो, देखो कितना आता है, 6, फिर 5, 2,05,600, और ये अपोजिट साइड में लिखना है 2,05,600, इसमें से ये टोटल माइनस करनी है, तो क्या आएगा फिर, लॉस आएगा, तो वो ट्रांसफर किया जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिद्धि, कैलकुलेशन करो जल्दी, सिद्धि, ठीक है। कितना आएगा, 2,05,600 माइनस, टोटल करो जल्दी, चलो फास्ट, देखो जीरो के जीरो नीचे परफेक्ट, इसलिए मेरा आंसर जल्दी आएगा, 0,0,6, 1+4 5+3 8 9, उसके बाद 3,361 माइनस करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए रुपीज 36,000, 15 - 9 6, ओके, और 9 - 6 3, 36,000, ये कितना है, 36,000, यह है लॉस। तो ये लॉस को 36,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1 में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे, 3 × 2, 36,000 अपॉन 3 × 1, तो कैसे होगा, 3 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, तो 12,000 × 2 24,000, ये आया इसका। सबसे फर्स्ट कौन है, रिद्धि, और बच्चे कौन, सिद्धि वाली रिमेनिंग अमाउंट, आउटर कॉलम में आएगा रुपीज 36,000। तो ये तो है कैलकुलेशन और फर्स्ट इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। रिद्धि का कितना है, रुपीज 24,000, सिद्धि का कितना है, रुपीज 12,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, वही तरीका, ऑब्जर्वेशन करो दोनों साइड का, कौन साइड का टोटल ज्यादा आता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, कितना आता है, 90,667, यहाँ पे 65,333, ये टोटल यहाँ पे लिखो, 90,667, फिर 65,333, इसमें से वो माइनस करो, और ये बैलेंस ट्रांसफर करो बैंक अकाउंट, कहाँ पे, बैंक अकाउंट, जो भी यहाँ पे आता है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो।
65,000 में से 12,000 माइनस करो तो आंसर आएगा आपका 53,333। ओके। और अगर ये दो चीज़ें यहाँ से मतलब 90,667 में से 34,000 एंड 24,000 अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 32,667। फिर ये जो बैलेंस आता है बैंक अकाउंट का वो ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखोगे? बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट कितना 32,667 बाय सिद्धि कैपिटल अकाउंट कितना है उसका 53,333। अगर दोनों का टोटल करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट ही आएगा, गलत नहीं होगा। मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो वो टैली होगा ही होगा। डन? समझ में आ रहा है? टैली होगा ही होगा। डन? तो इस तरह से ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था और इसको होमवर्क है, इस क्वेश्चन को होमवर्क है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई करो और उसमें कुछ डाउट आता है तो पूछो, और इस लेक्चर में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी मुझे एसएमएस करके बोलते जाओ और बोलो सर कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझा या फिर से बताओ, तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। तब तक बाय बाय, टेक केयर।